आजकल पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को लाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की एक हिस्ट्री रही है, लॉन्ग हिस्ट्री, और उसको सदर की पावर को ख़त्म करने के लिए एक लॉन्ग स्ट्रगल रही है। और फिर एक दौर हुकूमत ऐसा आया जिसमें सदर की पावर्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सदर खुद बहुत पावरफुल रहा, और वो दौर हुकूमत सदर के नाम से ही याद किया जाता है, यानी कि जरदारी एरा, जो कि 2008 से 2003 तक रहा। अगर हम पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री देखें तो डिक्टेटर्स वक्त के साथ साथ कॉन्फिडेंट और फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी यही हुआ था। तो इस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने इस सोसाइटी के, इस मुल्क के दो पावरफुल सेगमेंट्स के साथ टक्कर ले ली थी, एक जुडिशरी और दूसरे मौलवी। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर दिया था कि वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। और फिर कुछ ही महीनों बाद उन्होंने लाल मस्जिद पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की अमवात हुई और एक पूरा दहशतगर्दी का सैलाब आया उसके बाद। खैर, लेकिन उसके ये दो वाक़यात और एक इसके बाद एक अनफॉर्चुनेट एक और वाक़या, यानी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, इन्होंने मुशर्रफ को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और फिर वो इलेक्शन करवाने पे मजबूर हो गए। और शुरू में तो ये था कि अब जब मुशर्रफ जाएंगे तो किसकी हुकूमत आएगी, वो नवाज शरीफ को वापस करेंगे या पीपी आएगी। वैसे नवाज शरीफ का शायद ज़्यादा वो बनता, लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो की का असैसिनेशन हुआ तो अब जो है ना, हमदर्दी का जितनी हमदर्दी थी वो पीपल्स पार्टी की तरफ आ गई। तो फिर इस तरीके से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और ये ट्रांजिशन हुआ मिलिट्री डिक्टेटरशिप से सिविलियंस के पास हुकूमत आ गई। तो इस तरीके से ज़रदारी हुकूमत शुरू हुई। डायरेक्ट ज़रदारी नहीं आए थे, पहले यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। और उस टाइम पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जितनी सियासी जमातें थी वो जमहूरियत को बहाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। और फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने प्रेसिडेंट यानी परवेज़ मुशर्रफ को इम्पीच करने की कैंपेन चलाई। और अब वो फ़ौज की बैकिंग भी लूज़